मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम अभिषेक जी से बात करते हैं क्योंकि काफ़ी देर से अभिषेक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है और मैं उन्हें इंतज़ार करवा रही हूँ। हेलो अभिषेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सुन गुड नहीं पाई। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। दिल्ली से बोल रहे हैं, ओके। जी तो आप 41,000 की सिप कर रहे हैं, वाह, और लमसम भी है इसमें ऑलमोस्ट 6,85,000 का। क्या करते हैं आप, और अभिषेक किस सोच के साथ ये निवेश है, क्या गोल्स है, क्या नजरिया है? मैम, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। और मेरा है कि 15 इयर्स में 5 करोड़। 5 करोड़? जी 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 18 साल? 15 ओके, 15 साल 5 करोड़ पर नजर है। 41,000 रुपीज जी की जी सिप है और जी मैम। और मैं 6,85,000 की 4-5 लमसम। साल तक मतलब कि लगभग 45 to 50,000 मैं हर महीने मतलब कि लमसम भी दूंगा। ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो अमाउंट आपने बहुत अच्छा पिक किया है और मुझे लगता है समय भी आप देने वाले हैं। तो चलिए, पूनम मैम के सामने हम ये सवाल को रखेंगे, पर एक बार पोर्टफोलियो पर नज़र। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5,000 की सिप, 1,40,000 का लमसम इसी में कर रहे हैं। ईडलवाइज का भी मिड कैप है 5,000 की सिप, 80,000 का लमसम। निपॉन स्मॉल कैप 10,000 की सिप। एसबीआई का स्मॉल कैप है अभिषेक जी के पास 5,000 की सिप यहाँ। बंधन स्मॉल कैप 3,000 की सिप, 1,39,000 का लमसम। टाटा स्मॉल कैप 3,000 की सिप। जेएम का फ्लेक्सी कैप 3,000 की सिप। निपॉन का मल्टी कैप 2,000 की सिप प्लस 20,000 का लमसम। मोतीलाल का डिफेंस फंड 5,000 की सिप, यहाँ पर भी लमसम किया 50,000 का। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप 50,000 का लमसम। मोतीलाल के स्मॉल कैप में 1,71,000 का लमसम। मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 35,000 का लमसम। मैम, कैसा लग रहा है आपको अभिषेक जी का पोर्टफोलियो? 15 साल का वक्त देंगे, अभी इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 11,60,000 पर पहुंच चुकी है। सो जिस तरह की स्कीम्स चुनी है, जिस तरह का नजरिया है और जो टारगेट है 5 करोड़ का इन 15 ईयर्स, पूनम मैम क्या कहती हैं आप? तो प्रियंका, सबसे पहले हम गोल की बात कर लेते हैं कि 15 साल में 5 करोड़ इस निवेश से ये पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो जो इनकी मौजूदा लमसम और एसआईपी की वैल्यू 11 लाख है, 11,60,000 है, उसको हम ध्यान में रखते हुए साथ में 41,000 की एसआईपी भी जोड़ें और कंटिन्यूएशन में 15 साल अगर डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते हैं तो ये कुल मिला के 3 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकते हैं विद अप्रोक्सीमेट रिटर्न 12 से 13% का मार्केट ने ज्यादा रिटर्न दिया तो ज्यादा पैसा बन सकता है, बट हाल फिलहाल जो एक हमारी अप्रोच है कैलकुलेट करने की फ्यूचर, वो 12-13% से, तो उसमें ये थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो अब गोल तक कैसे पहुंचे, वो एक सवाल। तो उसके 3 तरीके हैं। पहला, आप अपना अगर कर सकते हैं तो टाइम होराइजन को महज 5 साल से बढ़ा दें। 20 साल अगर करेंगे तो आप आराम से 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं विद द सेम एसआईपी अमाउंट। दूसरा, अगर कर सकते हैं तो एसआईपी अमाउंट ही बढ़ा दे कि भाई मैं समय तो ज्यादा नहीं दे सकता, बट मैं एसआईपी अमाउंट अभी बढ़ा के, तो आपको 75 से 80 हजार रुपए की एसआईपी करनी होगी, यानी ऑलमोस्ट डबल करेंगे तो आप अपने गोल तक बहुत आराम से पहुंचेंगे। तीसरा रास्ता, ना हमारे पास समय है ना हम एक साथ एसआईपी बढ़ा सकते, तो तीसरा इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे आउट इज द स्टेप अप एसआईपी। आप साल दर साल थोड़ी थोड़ी रकम बढ़ाएं एसआईपी में एट द रेट ऑफ 15% इसी साल से, तो आप आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अब इन तीनों वेरिएशन, जो तीनों ऑप्शंस है, उसमें आपको जो भी सूट करता हो वो रास्ता आप चुन सकते हैं। सो ये तो रही प्रियंका इनके गोल तक पहुंचने की बात। अब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो मैं इनके लमसम्स को तो टच नहीं करूंगी, इन्होंने अलग अलग स्कीम में लमसम कर रखे हैं, उन्हें हम निकालेंगे भी तो टैक्स वगैरह लगेगा, और बहुत पुराना नहीं है पोर्टफोलियो, वी कैन लेट इट बी देयर। बट डेफिनेटली हमको इनके एसआईपी के पोर्टफोलियो जहाँ सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है और हम एवरेजिंग बनाना चाहते हैं, तो उसको हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनके जो पोर्टफोलियो में 9 स्कीम है ओवरऑल, तो मुझे लगता है 41,000 के लिए 5 से 6 स्कीम्स आर मोर देन इनफ। ये तो नंबर ऑफ स्कीम्स की बात हो गई। अब इन्होंने टोटल 9 में से 4 स्कीम स्मॉल कैप में ले रखी है कुल 21,000 के अमाउंट की।
तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिस्क इन वन कैटेगरी हो गया स्मॉल कैप में। 50% ऑफ द अमाउंट एक ही कैटेगरी में जा रही है, जो इट इज अ बिग नो नो फॉर अ गुड एसेट एलोकेशन। तो आपको एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे लगता है इस तरह के चेंजेस करने चाहिए कि आप इडलवाइज मिड कैप में 7,000 की एसआईपी करें, बंधन या निप्पॉन में से आप चुन सकते हैं, कोई भी एक में आप 7,000 की एसआईपी करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 7,000 की एसआईपी करें, निप्पॉन मल्टी कैप 7,000 और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड 7,000 और एक आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं। 6,000 ही बचते हैं तो 6,000 का उसमें वो करें। इस तरह आप 6 फंड के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएं और स्टेप अप भी आप इन्हीं स्कीम्स में करें, बट बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। अगर आपके रिटर्न्स ज्यादा बन रहे हैं तो आपको ज्यादा स्टेप अप की जरूरत नहीं है, अगर आपके रिटर्न्स कम बन रहे हैं तो मे बी आपको स्टेप अप ज्यादा करना होगा या आपको टाइम होराइजन में एडजस्ट करना होगा। तो प्रियंका, आई ऑलवेज से कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस। आज हमने जो नक्की कर दिया वो हमेशा चालू रहे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहें कि किस तरह की आपकी जरूरतों में चेंज आ रहा है और या किस तरीके की मार्केट रिटर्न्स में चेंज आ रहा है। ओके, सो एक सेट प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस जो है इवॉल्व होगा, चेंज होगा। लेकिन 3 बातें हैं जो पूनम मैम की टेक अवेज हैं। अभिषेक, पहली बात, 15 साल में 5 करोड़ उन्होंने बोला नहीं, पर मैं बोल रही हूँ नहीं पहुँच पाएंगे आप इस पोर्टफोलियो के साथ, तो 15 से 20 साल कीजिए, ठीक है। दूसरी बात है सिप अमाउंट बढ़ाइए। आपने कहा मैं अभी 41,000 कर रहा हूँ, मैं 45-50,000, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। आपको जो है 75 से 80,000 की सिप करनी होगी, ठीक है। और द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके पोर्टफोलियो को अगर ध्यान दिया हो, पूनम मैम हाफ कर दिया आपने, 12 स्कीम्स हैं, 6 स्कीम्स उन्होंने बता दी, उसमें कीजिए, उससे ज़्यादा स्कीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किस बात से फ़र्क पड़ेगा कि आप कंटिन्यूसली निवेश करते रहें और अमाउंट इसको ज़रूर बढ़ाते रहें। एक साथ शायद 75,000 ले जाना मुश्किल है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको बढ़ाइएगा। बेस्ट ऑफ लक अभिषेक जी, हम आपके साथ हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो भेजिएगा अपनी क्वेरी। अमृत का क्वेश्चन ले रहे हैं। अमृत हैं बेंगलुरु से, 30 साल इनकी उम्र है और इन्होंने कहा मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, 20 साल तक के निवेश करेंगे, जब लोग समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की क्या पावर होती है। सो अमृत की पोर्टफोलियो को अगर हम सामने लेकर आ सकें, अमृत का पोर्टफोलियो इस तरह है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप कर रहे हैं अमृत इसमें, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में भी 5,000 की सिप कर रहे हैं, कोटक के मल्टी कैप फंड में भी 5,000 की सिप है, निप्पॉन के मल्टी कैप फंड में भी 5,000 की सिप है, बंधन का स्मॉल कैप फंड इसमें भी 5,000 की सिप कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई के थीमैटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड में 2,500 की सिप कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर के एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी है इनके पास जिसमें 5,000 की सिप है। सो 32,500 की सिप, 20 साल का नजरिया। अमृत को क्या एडवाइस करेंगी मैम? प्रियंका, एज इनकी 30 इयर्स है और ये 50 इयर्स का नजरिया रख रहे हैं, ये डेफिनेटली अच्छा कॉपस बनाएंगे और अमाउंट ऑफ एसआईपी भी अच्छी है। 32,500 20 साल अगर ये कंटिन्यूसली निवेश करते हैं तो करीब 3.5 से 4 करोड़ ये वेल्थ जमा कर सकते हैं। और अगर इन्होंने 10% से भी स्टेप अप किया हर साल, बिकॉज यंग है अभी, तो करियर शुरू हुआ होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना निवेश भी बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इन्फ्लेशन को काउंटर नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ प्रियंका मैं ये भी बताना चाहूंगी सभी को जो देख रहे हैं कि हम स्टेप अप की बात सिर्फ आपका कॉपस बढ़े इसलिए नहीं करते, हम इसलिए भी करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज आपको लगता है कि 20 साल बाद मुझे 3 करोड़ में इनफ होगी, वो हो सकता है वो बढ़ के 6 करोड़ हो जाए। तो जो इन्फ्लेशन को बीट करने का, इन्फ्लेशन को मीट करने का जो सबसे सही तरीका है वो आप स्टेप अप करें अपने निवेश को, उससे बेहतर कुछ नहीं है। बिकॉज जिस दिन आप रिटायर होंगे और अगर आपके नीड्स और आपके वेल्थ में 2 करोड़ 3 करोड़ का इस तरह का आप डिफरेंस देखेंगी तो वो आप कहाँ से उसका इंतजाम करेंगे। सो एक खुशहाल रिटायरमेंट के लिए और या हमें किसी भी गोल को बहुत आराम से पूरा करने के लिए इन्फ्लेशन का जो फैक्टर इन करना है वो स्टेप अप के जरिए ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ अगर अमृत जी 10% से स्टेप अप करेंगे तो 6.5 से 7 करोड़ बना लेंगे। ये तो रही बात इनके गोल की। दूसरा जो इनके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, मैं बधाई दूंगी इन्हें। बट इन्होंने 2 मल्टी कैप इंक्लूड करे हैं पोर्टफोलियो में जिनकी खास जरूरत नहीं है। आप मल्टी कैप में ना करके एक ही मल्टी कैप रखें और दूसरे की जगह चेंज करके आप
वैल्यू फंड को ऐड करें, क्योंकि लंबा समय है, वैल्यू फंड्स आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो आप HDFC वैल्यू फंड या HSBC वैल्यू फंड दोनों में से एक चुन सकते हैं और उधर शिफ्ट कर दें अपने कोई भी एक मल्टी कैप। ओके, सो एक मल्टी कैप का चेंज जो है अमृत आपके पोर्टफोलियो में है। पूनम मैम सजेस्ट कर रही हैं कि भाई एक वैल्यू फंड ले लीजिए, 2 मल्टी कैप की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही तरह की स्कीम हो गई डाइवर्सिफिकेशन के लिए। एक वैल्यू फंड प्लस 10% का स्टेप अप, क्योंकि आप अभी बहुत यंग हैं, 20 साल तक निवेश करने वाले हैं, तो बड़ी रकम जोड़ने का फॉर्मूला आपको मैम ने दे दिया है। अब हम लेते हैं मैम एक हमारे जो यूट्यूब प्राइम के मेंबर का क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, निखिल का। और इसलिए मैं अमृत के साथ क्लब कर रही हूँ क्योंकि ये भी एक यंग इन्वेस्टर है और ये अमृत से भी यंग है। सो निखिल की एज है, निखिल अग्रवाल का क्वेश्चन है, सिर्फ 21, ही इज़ जस्ट 21 ईयर ही इज़ 21 ईयर ओल्ड और 20 साल तक ये निवेश करने का इरादा रखते हैं। इनका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह है मैम, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 10,000 की सिप, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड 10,000 का सिप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड 10,000 इन दिस, क्वांट फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो कुल इन्होंने 6 स्कीम्स रखी हैं, 60,000 का निवेश कर रहे हैं। स्मॉल कैप है, इंडेक्स फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, फ्लेक्सी कैप 2 हैं, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, पराग का फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। फॉर समवन हु इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड और 20 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं, ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है या वीकनेस है कहीं जिसे आप रिमूव करना चाहेंगी? सो प्रियंका, इन्होंने बहुत सोच समझ के सारे फंड्स चुने हैं, सारे कैटेगरी के फंड्स हैं, बट अगेन वही आई थिंक फ्लेक्सी कैप 2 है इनके पास, तो उसे चेंज करके एक मल्टी कैप ले सकते हैं। कौन फ्लेक्सी कैप को आप चेंज करके निपॉन मल्टी कैप में निवेश करें, ताकि यू नो व्हाट हैपेंस इज फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर हैज गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो जैसे मार्केट की चाल रहती है वो लार्ज में पूरा रख सकते हैं या पूरा मिड में रख सकते हैं। तो आपको सब कैटेगरी का पार्टिसिपेशन हमेशा नहीं मिलता है। वाइल इन मल्टी कैप फंड्स आपको स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों में फंड मैनेजर को बने ही रहना है एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन द रिटर्न्स पैटर्न, और लॉन्ग टर्म में एक मल्टी कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बस इतना सा चेंज करेंगे एंड निखिल जी विल कंटिन्यू आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स, क्योंकि अभी 20 ईयर्स के ही हैं। अगर 30-40 ईयर्स रखेंगे तो ही विल मेक अ गुड फॉर्च्यून आउट ऑफ दिस एसआई। ग्रेट, सो 1 चेंज ओनली, 2 फ्लेक्सी कैप की जगह एक मल्टी कैप को आप ऐड कर सकते हैं। पूनम मैम ने सजेस्ट निपॉन मल्टी कैप किया, पर आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल लगे खुद भी अपनी रिसर्च कीजिए, एक मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। सो निखिल, बेस्ट ऑफ लक।